दिव्यांगता दुर्भाग्य नहीं बल्कि भेदभाव का कारण हो सकती है। दिव्यांग व्यक्ति समाज की मुख्य धारा में चलने के लिए उतने ही उपयोगी हैं जितने आम नागरिक। यह बात हरियाणा के दिव्यांग कमिश्नर राजकुमार मक्कड़ ने भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने दिव्यांगों के लिए पंचकुला में 5 एकड़ जमीन लाइफ सेंटर के नाम पर अलाट की है, जिस पर 37 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से दिव्यांग जनों के लिए लाइफ सेंटर का निर्माण होगा। इसके साथ ही करनाल जिले के कुटैल गांव में 15 एकड़ जमीन पर कंपोजिट रीजनल सेंटर बनाया गया है, जिसमें सभी 21 प्रकार की दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को पुनर्वास व चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। हरियाणा दिव्यांग कमिश्नर राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांग जनों के पुनर्वास व उनकी चिकित्सा के लिए तत्पर है। इसी के चलते दिव्यांगों को प्रमोशन, नौकरियों में 4% आरक्षण व 4% प्रमोशन दिया गया है। इसके अलावा 1.5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए गारंटर होने की शर्त को भी खत्म करने का दिव्यांग जनों के हित में निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगों की सफर प्रमाण पत्र व अन्य प्रकार की समस्याओं के लिए राज्य स्तर पर एक पोर्टल की भी शुरुआत की गई है, जिसमें कोई भी दिव्यांग अपनी समस्याओं को राज्य सरकार को बता सकता है। इस पोर्टल का नाम स्टेट कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटी हरियाणा रखा गया है, जहां पर दिव्यांग न केवल अपनी समस्याओं को रख पाएंगे बल्कि दिव्यांगों के लिए राज्य सरकार व केंद्र सरकार की स्कीमों की जानकारी भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा हमने तय किया है कि अभी पैरालंपिक में हमारे देश के 19 पैरा खिलाड़ी अर्थात दिव्यांग खिलाड़ियों ने पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण पदक लिए हैं, क्योंकि सरकार ने उनको अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई और उनको खेल के नाते से तैयार किया गया। हरियाणा का एक खेल का घर है। खासतौर पर हम भिवानी की बात करें तो हमारे यहाँ अनेक प्रकार के खेल यहाँ विकसित हो रहे हैं। ये भिवानी की माटी के अंदर खेल करके अनेक खिलाड़ी और विश्व के पटल पर भारत का नाम उन्होंने रोशन किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कल की हमारी बैठक में ये तय हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कि हरियाणा के प्रत्येक जिले में एक स्टेडियम हम उसमें कॉर्नर दिव्यांगों के लिए तय करेंगे और जो कोच हैं इनमें से भी चयन होगा जो संवेदनशील है दिव्यांगों के प्रति, क्योंकि दिव्यांग विशेष व्यवहार के पात्र हैं। सभी व्यक्ति दिव्यांगों के साथ उस प्रकार का प्यार का, स्नेह का भाव नहीं रख पाते, तो उन कोचों में से कुछ तय करके और उनके लिए अलग समय शेष खिलाड़ियों से प्रदान किया जाएगा और एक नई पौध हम हरियाणा में खिलाड़ियों की, दिव्यांग खिलाड़ियों की तैयार करेंगे, जिनको ओलंपिक के लेवल पर और विश्व के पटल पर, विश्व के जो खेल होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, उन सभी में अच्छे रूप में भाग ले सकें। इसके लिए पहला जो हमारा है अभी खेलो इंडिया, उसका आयोजन हरियाणा में हो रहा है। सोनीपत में यह आयोजन है। पहले सामान्य खिलाड़ियों के लिए होगा और उसके तुरंत पश्चात हमारा पैरा खिलाड़ी जो हैं और दिव्यांग खिलाड़ी, इनके लिए यह आयोजन होगा। उसमें हरियाणा मेजबान है और स्टेट कमिश्नर के नाते से मैं उस सारे खेल की देखरेख दिव्यांगों की ओर से मैं करूँगा। जितने दिव्यांग हैं उनकी अनेक प्रकार की समस्याएं रहती हैं। कहीं उनको सरकार के द्वारा 4% आरक्षण का लाभ दिया तो गया है, लेकिन वास्तव में धरातल पर लागू नहीं हो रहा, तो वहाँ वह व्यक्ति कहाँ शिकायत करे। इसी प्रकार से प्रमोशन में भी 4% का आरक्षण है। इसी प्रकार से 6% वार्षिक की दर पर उसको 50 लाख तक का भी ऋण की व्यवस्था सरकार ने उपलब्ध कराई है, जो कि पिछड़ा वर्ग निगम उसके माध्यम से है और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, इन दोनों को हमने ये तय किया है। केंद्र सरकार के द्वारा उसको हर वर्ष पैसा दिया जाता है, उसके द्वारा हर जिले का हम टारगेट तय करते हैं। वह भी शिकायत आती है। अनेक बार दिव्यांग के साथ व्यक्तिगत भी समस्याएं रहती हैं। किसी ने ज़मीन पे कब्जा कर लिया, मकान पे कब्जा कर लिया, रजिस्ट्री नहीं हुई, बस वाले ने बस नहीं रोकी, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा नहीं मिली। ऐसे तमाम मामलों के अंदर वह व्यक्ति अब अपनी शिकायत अपने ही घर में ऑनलाइन कर सकता है। एक पोर्टल की स्थापना की गई है जिसका नाम रखा गया है स्टेट कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटीज हरियाणा। जो मेरा पद है उसी पद पर यह दिव्यांग के लिए एक सुविधा प्रदान की गई है। न केवल वह अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, अपितु उसका स्टेटस भी जान सकता है। हमने प्रत्येक जिले के अंदर डीएलसी की स्थापना की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। उस कमेटी में चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर होते हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी उसके सदस्य सचिव होते हैं। इसके अलावा सीएमओ होते हैं, एक एनजीओ होता है, एक एडवोकेट होता है। इसके अलावा भी कुछ अधिकारी इसमें सम्मिलित किए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी शामिल किया गया है। इस डीएलसी के पास कंप्लेंट डायरेक्ट भी की जा सकती है और थ्रू इस पोर्टल भी की जा सकती है। जैसे पोर्टल पर आएगी और स्टेट कमिश्नर को लगेगा कि यह शिकायत डीएलसी को भेजी जानी चाहिए, जिसमें सरकार पार्टी नहीं है,
वह शिकायत नीचे भेजी जाएगी डीएलसी के पास, और डीएलसी अपनी इंक्वायरी करके सम्मन करके और वापस कमिश्नर के पास भेजेंगे, और कमिश्नर उसको चाहे तो केस के रूप में कन्वर्ट कर देगा अथवा डिस्पोजल कर देगा, उसका स्टेटस भी जाना जा सकता है। तो एक बहुत अच्छी सुविधा जिसमें तमाम सरकार की स्कीमें वह मेंशन होंगी, प्रतिदिन वह अपडेट होगा, उसमें कोर्ट लगेगी तो कोर्ट की हियरिंग